बरकत आप सबके साथ मसीह खुदावन में अजीजों, आज हम आरंभ क्रिस्टिया के साथ मिलकर आमद के चौथे इतवार की इबादत में शरीक हैं। क्रिसमस से पहले ये नहायत उम्दा और ख़ास मौसम जो तूरिया और रूहानी तौर पर हमें तैयारी के लिए दावत देता है। आज की तलावतों का मरकज़ उस आयत का इंकशाफ है जो सदियों पहले खुदा ने अंबिया कलाम के मार्फत अपनी उम्मत से मांगा। अंजील मुक़द्दस में जब्राइल फरिश्ता मुक़द्दस मरियम को सलाम करता है और उस नजात दहिंदे की विलादत की खुशखबरी सुनाता है जिसकी हुकूमत लाजवाल होगी। आज आमद की चौथी शम्मा रोशन की जाती है जो कि अमन की इलामत है और अमन के शहजादे की आमद की अक्कासी करती है और ये उस बादशाह की सल्तनत की तरफ इशारा करती है जिसके अयाम में हर तरफ अमन और सुकून होगा। आए इस इबादत के आगाज में हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब और लायक तौर पे इस पाक इबादत में शरीक हो सके। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, दीन सफर से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दस मरियम की शफ़ाअत सब फरिश्तों मुक़द्दसों और आप सबसे नमाज़ करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरा फरिश्ता हमारे पास ये पैगाम लाया कि तेरा बेटा इंसान बना, हमें अपने फजल से मामूर कर और मुक़द्दसा मरियम की शिफात से बख्श दे कि मसीह खुदावंद की अज़ियत और सलीबी मौत हमें चीरने की अज़मत तक पहुँचा दे। चाहो तेरे सादुल कुदस की वाहदानियत में हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। कौमी सेक्रेटरी में फादर जी इतराफ़ का सेक्रेटरी सुनने के लिए बैठे हैं। आपके पास मौका है कि आप जाकर इतराफ़ कर सकते हैं। दाऊद की सल्तनत हमेशा तक खुदावंद के सामने कायम रहेगी। आज की पहली तिलावत शमूएल नबी की दूसरी किताब से उसका 7वां बाब 1 से 5, 8 तक 11 और फिर 16 है। और इन दिनों में ऐसा हुआ जब बादशाह अपने घर में बैठा था और खुदावंद ने उसको उसके सारे दुश्मनों से हर एक तरफ से आराम दिया, तो बादशाह ने नातान नबी से कहा, देख, मैं सनोवर की लकड़ियों के घर में रहता हूँ और खुदावंद का संदूक खानों में रहता है। नातान ने बादशाह से कहा, जा और जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और इसी रात खुदावंद नातान से हम कलाम हुआ और कहा, जा और मेरे खादिम दाऊद से कहे, खुदावंद यूँ फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए घर बनाएगा? मैंने तुझे भेड़शाला में से भेड़ों के पीछे से लिया ताकि तुझको अपनी कौम इसराइल का हाकिम बनाऊं। और जहाँ कहीं तू गया मैं तेरे साथ था और तेरे सामने से तेरे सारे दुश्मनों को काट डाला। और जैसे जमीन पर पड़े आदमियों का नाम होता है, तेरा नाम बड़ा किया। मैंने अपनी कौम इसराइल के लिए मुकाम बनाया और उसको लगाया, तो वो अपने मुकाम में रहे। बस वो फिर जुम्बिश ना खाएंगे और ना शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख देंगे, जैसे पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने काजियों को अपनी कौम इसराइल पर मुकर्रर किया। और ऐसा ही मैं तुझको तेरे सारे दुश्मनों से आराम दूंगा और खुदावंद तुझे बड़ा बनाएगा और वो तेरे लिए घर कायम करेगा और तेरा घर और तेरी सल्तनत
हमेशा तक मेरे आगे कायम रहेगी और तेरा तख्त अब तक पायदार होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूंगा। ऐ खुदावंद मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूंगा। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अब तक गाता रहूंगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफा बयान करता रहूंगा। क्योंकि तूने कहा है कि रहमत अब तक है, तूने आसमान पर अपनी वफा को मुस्तकिम किया है। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूंगा। मैंने अपने बुज़दीदे के साथ अहद बांधा है। मैंने अपने बंदे दाऊद से कसम खाई है कि मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए मुस्तकिम करूंगा और पुश्त दर पुश्त तेरा तक कायम रखूंगा। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूंगा। वो मुझे पुकारेगा कि तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी नजात की चट्टान है। मैं उसके लिए हमेशा अपनी रहमत कायम रखूंगा और मेरा अहद उसके लिए उस्तवार रहेगा। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूंगा। हमारी आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 12 बाब 25 से 27 आयत। अब जो कादिर है कि तुम्हें मेरी अंजील यानी यीशु मसीह की मुनादी के मुआफ़िक, यानी इस भेद के इंकशाफ के मुताबिक मजबूत करे, जो अज़ली ज़मानों से पोशीदा रहा लेकिन अब ज़ाहिर हुआ है कि खुदाए कदीम के हुक्म से नबवी रसाइल के ज़रिए से सब कौमों को बताया गया है ताकि वो ईमान के मुद्दी हो। इसकी यानी वाहिद खुदाए हकीम की यीशु मसीह के वसीले से अब्दुल्लाबाद तक तमजीद होती रहे। आमीन। हालेलुया, हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुताबिक मुक़द्दस लूका है। उसके पहले बाब में से उस वक्त छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। और देख तू हामला होगी
और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो कदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के भी जो बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदावन की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हूं। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। इंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। मसीह तेरी साइश हो। मेहरबान खुदा हमारे रूहानी चौपान पापा आज़म को हिकमत की रूह से मामूर करे ताकि वो अमन के शहजादे का पैगाम दुनिया तक पहुँचाने वाले हों। अजीज़ो दुआ करें। मेहरबान खुदा हमारे ताइनों और सिस्टर साहिबात को यौना इस्तबागी की सी रूह अता करे ताकि वो लोगों को मसीह की आमद के लिए तैयार करने वाले हों। अजीज़ो दुआ करें। मेहरबान खुदा हमें तौफीक अता करे कि हम हमेशा दुआ करते रहें और अमन और सलामती को अपनी जिंदगियों से एक दूसरे पर जाहिर करें। अजीज़ो दुआ करें। मेहरबान खुदा तमाम नौजवानों को अपनी हिफाजत को पनाह में रखे ताकि वो अपने घराने और कलीसिया के लिए खुशी और बरकत का बायस बन सकें। अजीज़ो दुआ करें। खुदा क्रिसमस और नए साल की तमाम इबादत में मसीह मोमिनीन के साथ हो ताकि तमाम मसीह ईमानदार इस ईद को ईमानी जज्बे जोश के साथ मना सकें। अजीज़ो दुआ करें। मेहरबान खुदा तमाम रूहों को अपनी आराम अता करें। अजीज़ो दुआ करें। खुदा
जिसने अपनी कुदरत से मुकद्दसा मरीम के बदन को पुर किया, इन नज़रानों को पाक करे जो हम तेरे अल्तार पर पेश करते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। वाक़ई वाजिब व निहायत मुनासिब है कदूस वाक़ई हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। हर ज़माने में नबी ने उसके आने की पेशन गोई की, यूहन्ना ने उसकी खबर लोगों को दी और कहा ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। हमें ये फजल बख्शा गया कि हम खुशी के साथ उसकी पैदाइश की तैयारी करें और इस तरह हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमान रहें, ताकि वो हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमान पाए। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम्द व सना करते हैं। कदूस 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 खुदा आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आज में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आज में बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तो वाकई कदूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारे और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नज़राने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आप के खाने के मौके पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला ले लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नाए और अब यह में ये मेरा खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बढ़ाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का है, ऐ खुदावंद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। बस ऐ बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जियोगे को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इंतजार करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बेनी ट्रैविस और अपने सब खादिमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, से कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर
जो छिपने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। इस तमाम मरहूमों को याद कर उनकी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका मतलब खुदा बाप और उनको उसकी वादानियत में काफ़ी इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आइए हम अपने निजात दहिंदा से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदा ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान में ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जितना हमने कर्ज़ बख्श दे, जो हमारे कर्ज़ में बख्श, हमें आज़माइश में न डालिए, बल्कि प्यारे से बचा। ऐ खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब गलतियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी भीख से ईमान पर नजर कर और उसे उस नाम के इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा आपकी सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बंदे, ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बरे की सियाफत में बुलाए गए हैं। तेरा बदन क्यों न लूं नाज़री, मैं तेरा बदन क्यों न लूं नाज़री, के बिन इसमें मेरी जिंदगी, के बिन इसमें मेरी जिंदगी, मैं तेरा बदन क्यों न लूं नाज़री। हकीकी फिज़ा है मेरे वास्ते, हकीकी फिज़ा है मेरे वास्ते, हकीकी फिज़ा है मेरे वास्ते, हकीकी फिज़ा है मेरे वास्ते। ये तेरा बदन है मेरे नाज़री, ये तेरा बदन है मेरे नाज़री, के बिन इसमें
अनुदासी और उसका नाम मैनुअल हुआ। हम दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, हम अपनी निजात की ज़मानत यानी मसीह खुदावंद का बदला और खून लेकर तुझसे इल्तिजा करते हैं कि जितनी नज़दीक हमारी निजात की इदार ही है, हम दीनदारी और अकीदतमंदी के साथ उतनी ही ज़्यादा तरक्की करते जाएं, ताकि लायक तौर पर तेरे प्यारे बेटे की पैदाइश का दिन मना सके, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से आंखें